तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो जिहान होता है वो बायू से बोलता है कि सिस्टर बायू, क्या आप मेरे फादर को ये मदद कर सकती हो। जो सुनकर बायू साफ मना करते हुए बोलती है कि मेरी इविल टेक्निक लोगों को मारने के लिए है, ना कि उन्हें बचाने के लिए। जो सुनकर अब जो जिहान होता है वो भी थोड़ा सा उदास हो जाता है और उदास होते हुए बोलता है कि इसका मतलब अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन तभी पीछे से जो शी आओ होती है वो हंसते हुए बायू से बोलती है कि सीनियर सिस्टर, मुझे याद है कि आपके पास में एक काफ़ी यूनिक टेक्निक थी, तो आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। और शियाओ की इस बात को सुनकर जो बायू होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए उससे बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। और उसके फेस के एक्सप्रेशन से हम समझ पाते हैं कि वो टेक्निक पक्का कुछ अजीब होने वाली है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरे पैलेस पे आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो आराम से टब के अंदर बैठा होता है। और तभी हम बायू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही होती है और वो शियाओ से बोलती है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं सच में ऐसा करूँ। और गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो बायू है वो आप लोगों को हॉट लग रही है या नहीं। अगर आप लोगों को ये हॉट लग रही है तो आज आप लोगों को वीडियो को लाइक करना होगा। और इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए पहली बार लाइक के टारगेट को रख रहा हूँ। आज आप लोगों को कम से कम इस वीडियो को 200 लाइक करना होगा, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। और मुझे यकीन है कि आप लोग कम से कम 200 लाइक पहुँचा दोगे। जिसके बाद अब जो सियाओ होती है वो जियान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि लिटिल ब्रैट, ये जो टेक्निक है ये मेरी सीनियर सिस्टर की इविल टेक्निक है, जो कि तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। और अब इस टेक्निक के कारण तुम काफ़ी ज़्यादा शेप हो जाओगे और जो ब्लैक वाइन गैंग है वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। जो सुनकर जियान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए पूछता है कि क्या सच में ये टेक्निक पावरफुल है। जो सुनकर जो शियाओ होती है वो भी हंसते हुए हाँ बोल देती है। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो बायू का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर बायू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्या आप सच में इतनी पावरफुल टेक्निक को मुझे पास ऑन कर रही हो। जो सुनकर जो बायू होती है वो भी पानी के टब के अंदर आकर बैठ जाती है और वो जियान की तरफ बड़े ही प्यार से देखते हुए उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें ये टेक्निक पास ऑन करने वाली हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वे मामूली से कल्टीवेटर तुम्हें नुकसान पहुँचाए, जिससे कि मेरा भी फ्यूचर में नुकसान होगा। क्योंकि तुम्हें हमारी पावर को गेन करने में हमारी मदद करनी है और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कभी भी अपनी पावर को दोबारा गेन नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए मैं रिस्क नहीं ले सकती। और मेरी इस टेक्निक के पास ऑन करने के बाद मुझे पक्का यकीन है कि तुम बहुत ही कम टाइम में नेक्स्ट रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाओगे, क्योंकि इस टेक्निक की मदद से तुम अपने अपोनेंट की पावर को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाओगे। और बायू की इस बात को सुनकर जो जिहान होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये टेक्निक तो सच में बहुत पावरफुल है। जो बात सुनकर जो बायू होती है वो जियान के फोरहेड के अंदर उस टेक्निक को डालते हुए उसे बोलती है कि हाँ ये टेक्निक बहुत पावरफुल है और उसका नाम है फ्यांग डेविल स्किल। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो बायू होती है वो उस टेक्निक को जियान के माइंड के अंदर डालने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि पूरे रूम के अंदर जो डेविल ओरा होता है वो घूमना शुरू हो जाता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो ब्लैक विंड गैंग की टेरिटरी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए होते हैं और अब उनमें से एक बंदा हंसते हुए बोलता है कि जो शैन फैमिली है वो तो सच में ट्रैश निकली। जो सुनकर जो एक और बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ, जो शैन फैमिली है वो किसी भी काम की नहीं है, और देखो तो जरा वे जो याओ फैमिली है उसके साथ में फाइट करना चाह रहे थे। जिसके बाद हम वहाँ पर एक पर्सन को देख पाते हैं जिसका नाम की हुआ गाओ होता है और ये वो सिटी का लॉर्ड होता है। और अब वो हंसते हुए बोलता है कि ब्लैक वाइन गैंग की मदद से अब जो शैन फैमिली है वो सीरियस इंजर्ड हो चुकी है, इसीलिए वे अपने डैन किंग पवेलियन को ओपन नहीं कर पाएंगे। और सिटी लॉर्ड के इतना बोलते हुए वहाँ पर दूसरे पर्सन को देख पाते हैं जो कि वैंग फैमिली का पैराट्रीज होता है। और वो जो वैंग फैमिली का पैराट्रीज होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि मुझे तो उस जियान के ऊपर हंसी आ रही है, जो कि अपने आप को पता नहीं क्या समझता था। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही अब हम ब्लैक विंड गैंग का जो मास्टर होता है उसको देखते हैं, जो कि मॉर्टल मार्शल रियलम के 8 लेवल पर होता है। और अब वो हंसते हुए बोलता है, जिस जियान की तुम बातें कर रहे हो मुझे लगता है कि अभी तक तो वो मर भी चुका होगा, क्योंकि उसे ख़त्म करने के लिए मैंने टोटल 300 लोगों को भेजा था, जो कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर वापस आ जाएंगे और वे यहाँ पर आने के बाद मुझे काफ़ी अच्छी खुशखबरी भी देंगे। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि गेट को तोड़कर सीधे अंदर आकर गिरता है। और वो जो बंदा होता है वो ब्लैक विंड गैंग के मास्टर से बोलता है कि मास्टर, कोई बंदा गेट को तोड़कर अंदर आ रहा है। जो सुनकर जो ब्लैक विंड गैंग का मास्टर होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो कि मेरी ब्लैक विंड गैंग के अंदर आकर ट्रेबल मचा सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो जिहान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन मैंने सुना कि तुम लोग मेरे ही बारे में बातें कर रहे थे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम लोगों को देखने के लिए आ गया। लेकिन तुम लोगों के फेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को मुझे यहाँ पर देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर तुम लोग मुझे देखकर खुश क्यों नहीं हो रहे।
और अब जियान को वहाँ पर देखकर जो ब्लैक विंड गैंग का मास्टर होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि जियान आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि ये आखिर अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि इसे मारने के लिए मैंने अपने 300 लोगों को भेजा था, तो फिर ये उनके हाथों से जिंदा कैसे बच गया। और वो इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो जियान होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि ब्लैक विंड गैंग के मास्टर, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। जो सुनकर वो जियान से बोलता है कि आखिर तुम्हारे पास कौन सी न्यूज़ है, जल्दी से मुझे बताओ। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो भी सीरियस सा लुक बना लेता है और वो फुल सीरियस लुक बनाते हुए ब्लैक विंड गैंग के मास्टर से बोलता है कि तुमने अपने ब्लैक विंड गैंग के जिन लोगों को भी मुझे मारने के लिए भेजा था, मैंने उन सभी लोगों को ख़त्म कर दिया है। जो सुनकर तो जो ब्लैक विंड गैंग का मास्टर होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुमने उन लोगों को मार दिया, और मेरे सेकंड बेटे का क्या हुआ। जो सुनकर जो जियान होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैं नहीं जानता कि उनमें से तुम्हारा बेटा कौन सा था, लेकिन तुमने जिन लोगों को भी मुझे मारने के लिए भेजा था मैंने उनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा, तो ये तो क्लियर सा है कि जो तुम्हारा बेटा था वो भी वहाँ पर मारा गया होगा। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो वैंग फैमिली के पैराट्रीज और जो श्री लॉर्ड होता है उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम दोनों अच्छे लोग होगे, लेकिन तुम्हें देखकर अब मुझे यहाँ पर यकीन हो गया है कि बस तुम याओ फैमिली के पालतू कुत्ते बनकर रहना चाहते हो। जो सुनकर जो वैंग फैमिली का पैराट्रीज होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने अटैक को बनाते हुए जियान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम ट्रैश कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस तरह की बातें करने की, लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और इतना बोलकर जो वैंग फैमिली का पैराट्रीज होता है वो जियान के ऊपर अटैक को कर देता है, लेकिन जो जियान होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो वैंग फैमिली के पैराट्रीज के ओवर अपने एक क्लो अटैक से काफ़ी पावरफुल अटैक को कर देता है, जिस कारण जो वैंग फैमिली का पैराट्रीज होता है वो पीछे जाकर ग्राउंड से टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका भी होता है और जो वैंग फैमिली का पैराट्रीज होता है उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जो देखकर अब जो ब्लैक विंड गैंग का मास्टर होता है वो शो होते हुए बोलता है कि वैंग तो 7th लेवल पर था, तो फिर वो इतनी आसानी से कैसे हार गया। जो सुनकर सिटी लॉर्ड भी घबराते हुए बोलता है कि इसने केवल उसके अटैक को ब्लॉक ही नहीं किया, बल्कि इसने सिंगल अटैक में ही उसे यहाँ पर फिनिश भी कर दिया। और सिटी लॉर्ड की अब इस बात को सुनकर जो जियान होता है वो सिटी लॉर्ड से बोलता है कि मेरी जो यहाँ पर दुश्मनी है वो ब्लैक विंड गैंग से है, इसीलिए मैं तुम दोनों को यहाँ पर वार्न करना चाहता हूँ कि अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर रोकने की कोशिश की तो मैं पहले तुम दोनों को ही ख़त्म करूँगा। तो इसीलिए अब तुम लोगों के सामने दो रास्ते हैं, या तो तुम लोग यहाँ से चुपचाप जा सकते हो या फिर तुम मुझसे यहाँ पर फाइट कर मर सकते हो। जो सुनकर जो सिटी लॉर्ड होता है वो वैंग फैमिली के पैराट्रीज को ले जाते हुए वहाँ से बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर जो सिटी लॉर्ड होता है वो वैंग फैमिली के पैराट्रीज को लेकर वहाँ से चला जाता है। और अब जो जियान होता है वो ब्लैक विंड गैंग के मास्टर की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि अब यहाँ पर तुम और मैं ही बचे हैं, तो चलो अपने पुराने हिसाब को अब पूरा करते हैं। जो सुनकर अब जो ब्लैक विंड गैंग का मास्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि जाओ जाकर इसे खत्म कर दो, ये यहाँ पर अकेला पर्सन है और ये यहाँ से आज जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। और अब ब्लैक विंड गैंग के मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।